हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक फ्रेश एंड न्यू सब्जेक्ट विच इज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो आज डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 1 का ये वन शॉट होने वाला है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक तरीका होता है हमारे डेटा को स्टोर करने का, एक एफिशिएंट वे में। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव होता है हमारा बुल्ट इन, यानी कि जो पहले से हमारे सिस्टम के अंदर बना हुआ है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? वो होता है यूजर डिफाइंड। सो बेसिकली आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ डेटा टाइप्स को बना लेते हो जो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्प करते हैं। अब बुल्ट इन डेटा टाइप जो होता है वो फर्दर हमारा कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो हमारा डिवाइड हो जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल और पॉइंटर। और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव होता है वो हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लीनियर, नॉन लीनियर। और जो लीनियर होता है वो फर्दर हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और ट्री और ग्राफ। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हमारा डेटा टाइप होता क्या है। अब देखो, डेटा टाइप जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ डेटा होता है। ओके, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं। सिस्टम डिफाइंड हमने वही देखे कि कौन कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर। और यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो कि यूजर खुद से डिफाइन करता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? अब टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, कंबाइन द डेटा स्ट्रक्चर विद देयर ऑपरेशन कॉल्ड एडीटी। अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटा को एक साथ कंबाइन कर देते हैं उनके ऑपरेशंस की हेल्प से। उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है वो हमारा कौन कौन से होते हैं, इसमें यूज करा जाता है बेसिकली वो लिनक्स, स्टैक और क्यू के अंदर यूज करा जाता है। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमारी होती है, आप लोगों ने पीपीएस के अंदर पढ़ा होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होता है। कि एल्गोरिथम हमारी होती है स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन डेटा, यानी कि अपने एक प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन करती है एक सिंपल वे में, सो आपके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक एल्गोरिथम को लिखने की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? एक तो वो फाइनाइट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। ओके, उसके अंदर अननेसेसरी चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए। अब आते हैं मेरे पास एरे। सो बेसिकली एरे क्या होता है? एरे जो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप्स की जो कलेक्शन होती है हम उसको कहलाते हैं एरे। अब जो एरे होता है वो इजी टू ट्रैवर्स होता है, यानी कि उसको एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जो जाना वो बहुत इजी होता है। ट्रैवर्स मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने की, हर एलिमेंट पे विजिट करना। ओके, अब इसके अंदर सर्च करना इजी होता है, इसको शॉर्ट करना इजी होता है और ये फ्रीक्वेंटली यूज करे जाते हैं स्टोर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा। अब एरे के अंदर एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास, वो क्या होती है कि अगर एरे का साइज है हमारा वो हमने पहले से ही बना दिया तो वो एक कांस्टेंट रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक बार ही हमने हमारे एरे के अंदर चीजें लिख दी। ओके, दिस इज बेसिकली हाउ वी राइट एन एरे। अब इस एरे के अंदर मैंने एक साइज बना दिया है, इसके अंदर मैंने बना दिया, इसका साइज मैंने 3 रख दिया। बेसिकली इसके अंदर हमारी जो इंडेक्सिंग वर्क करती है 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। ओके, दिस इज हाउ एन एरे रिप्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं लिंक लिस्ट। अभी तो फोकस करते हैं कि एरे क्या होता है। ओके, अब इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? यानी कि ट्रैवर्स। ओके, प्रिंट ऑल दी एरे एलिमेंट वन बाय वन। इंसर्शन मतलब क्या होता है? ऐड वन एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। डिलीशन क्या होता है? डिलीट कर देना किसी इंडेक्स से, सर्च करना किसी इंडेक्स के थ्रू सर्चिंग करते हैं हम एरे के अंदर, फिर अपडेट कर देना एलिमेंट को। ओके, अब आते हैं हमारे पास लिंक लिस्ट। बेसिकली लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है? सिंपल वे में समझो, लिंक लिस्ट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब देखो, लिंक लिस्ट को मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ओके, सो ये है हमारी लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन। हम एक लिंक लिस्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास होती है एक, ये हमारा हो गया एक, बेसिकली हमारी ये होती है लिंक लिस्ट के अंदर हमारा एलिमेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला होता है हेड। अब ये फर्दर हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है हमारा डेटा और दूसरी होती है हमारी लिंक। ओके, ये बेसिकली हमारी नोड्स होती है और लास्ट वाली कनेक्ट होती है नल से, यानी कि उससे कुछ भी कनेक्ट नहीं होता है। अब देखो, एक क्या स्टोर करेगी? एक हमारा डेटा स्टोर करेगी और दूसरी क्या स्टोर करेगी? आगे वाली उसका एड्रेस स्टोर करेगी। सो दिस इज हाउ ए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट। अब वो देख लेते हैं हमने लिखा क्या हुआ है इसके अंदर। अब देखो, लिंक लिस्ट जो होती है एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन विच एवरी एलिमेंट हैज लिंक टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। अब वो नेक्स्ट एलिमेंट से लिंक होता है किसकी? एक सीक्वेंस में। एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड, हम हर एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ओके, अब वो कंटेन करता है 2 फील्ड्स को कंटेन करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए थे कुछ इस तरीके से जो होते हैं वे 2 फील्ड्स होते हैं।
ओके, एक तो हो गया डेटा, और दूसरा हमारा लिंक करता है। लिंक क्या करता है, उसका एड्रेस, यानी कि आगे वाले का एड्रेस जो होता है उसको लिंक करता है। मींस पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बेसिकली हमारा यूज करा जाता है टू स्टोर द एड्रेस। ओके, अब आता है मतलब डेटा इज स्ट्रिंग वैल्यू एंड लिंक इज एन एड्रेस ऑफ द नोड। अब डेटा जो होता है वो हमारी स्ट्रिंग हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, और जो लिंक होती है वो हमारी एड्रेस होती है दूसरी नोड। जो मैं बोल रही हूँ वही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, फर्स्ट नोड इज कॉल्ड, पहली जो नोड होती है उसको हम बोलते हैं हेड, यानी कि ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, ये कुछ ऐसी होती है, यानी कि जो फर्स्ट नोड होती है हम इसको कहते हैं हेड। ओके, अब आता है हमारे पास स्टैक। सो बेसिकली स्टैक क्या होता है, हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडिशन और डिलीशन जो होती है वो टॉप से करी जाती है। ओके, सो वी कैन परफॉर्म टू ऑपरेशन, हम इसके अंदर दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जब आप ऐड करते हो तो उसको हम बोलते हैं पुश, और जब आप उसमें से निकालते हो कुछ भी चीज वो हमारी कहलाती है पॉप। अब देखो कुछ इस तरीके से समझो, एक कंटेनर है मेरे पास। ओके, उस कंटेनर के अंदर मैंने बॉल रख दी, पहले एक बॉल नीचे जाएगी, फिर मेरी एक बॉल ऊपर आएगी, फिर ऊपर आएगी। सो इस तरीके से मैंने वन बाय वन एक बॉल रख दी। अब मुझे इसमें से निकालना है, तो मैं इसको निकालूंगी कैसे, मैं वन बाय वन, अब मैं एकदम से नीचे से तो मैं यहाँ से नहीं निकालूंगी, मेरे को यहाँ से ऊपर से ही जाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। सो यहाँ से क्या होगा, एक बॉल मैंने निकाली। अब देखो ये कैसे हो रहा है, ये टॉप से हो रहा है, यानी कि जो पहले गया जो लास्ट में गया वो पहले निकला, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लीफो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है हमारा। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है। अब आता है मेरे पास क्यू। अब क्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडिशन और मेड अ टॉप ऑफ द स्टैक, सो वी कैन परफॉर्म टू ऑपरेशन। ये थोड़ी इसकी डेफिनेशन में दिक्कत हो गई है, जो हमारा लीफो होता है वो परफॉर्म करा जाता है बेसिकली, यानी कि जैसे आप एक एग्जांपल समझो, उस डेफिनेशन छोड़े एग्जांपल समझो। अब आप क्या देखो, एक काउंटर है, उस काउंटर पे क्या लगी हुई है, एक लंबी लाइन लगी हुई है, तो जो पहले आएगा उसी को टिकट हमारी मिलेगी, जो उसके बाद में आएंगे उनको बाद में मिलेगी, फिर बाद में मिलेगी, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसी को मिलेगा। इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्यू जो है वो बेस्ड है। अब इसके अंदर जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है रियर, और जब हम उसमें से निकालते हैं वो क्या कहलाता है फ्रंट। ओके, यानी कि अब आता है हमारे पास ट्री। अब ट्री क्या होता है, अब आता है ट्री। ट्री हमारा होता है एक फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स सच एज। अब एक नोड जो होती है वो रूट नोड होती है, यानी कि स्टार्टिंग की जो होती है वो हमारी रूट नोड कहलाती है। अब ये देखो, जैसे ये यहाँ पे मेरी एक नोड हो गई, जैसे ट्री नहीं होता उसके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वो फर्दर डिवाइड होती है, एक ब्रांच ऐसे डिवाइड हो गई। सो इसी तरीके से हमारा ट्री होता है। ओके, अब जो एक नोड जो होती है वो हमारी रूट नोड कहलाती है। अब रिमेनिंग नोड्स जो होती है पार्शियली इनटू सब ट्रीज ऑफ द रूट। ओके, पार्शियली सब ट्रीज में डिवाइड हो जाती है। अब देखो ये रही हमारी, अब देखो ये हमारी सबसे पहली जो हो गई है ये हो गई हमारी रूट नोड। हम आने वाले लेक्चर्स में इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इनका एक अलग अपना स्पेसिफिक पोर्शन है। बेसिकली इस यूनिट के अंदर सारा इंट्रो कवर होने वाला है। अब इस नोड से कनेक्ट है हमारी फर्थर, ये कनेक्ट है। सो बेसिकली ये हमारी पेरेंट नोड, ये इसकी चाइल्ड्स हो गए, देन फिर इस ये हो गए, एक ये इसकी डी जो है वो ई की पेरेंट नोड है। तो इस तरीके से हमारा एक ट्री जो होता है वो रिप्रेजेंट करा जाता है। अब आता है हमारे पास ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंटर्स और नोड्स टर्म एज वर्टिसेस एंड द लिंक्स। अब देखो वर्टिसेस क्या होती है, बेसिकली ये जो हो गई हमारी, ये जो पॉइंट हमने ये बना रखे हैं ए बी सी, ये हमारे कहलाते हैं वर्टिसेस, और जो इसको कनेक्ट कर रही है वो हमारी होती है एजेस। ओके, अब एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम होती है, एफिशिएंसी मींस हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूज्ड है। एफिशिएंसी मतलब एक एल्गोरिथम कितना टाइम यूज कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। टाइम एफिशिएंसी होती है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पेस कितनी मेमोरी हम वो यूज कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, फिर हम उसको कितनी मेमोरी यूज करवा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो हम खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद ही उसको रन कर रहे हैं। अब एक अच्छा एल्गोरिथम वो नहीं होता जो हमेशा फास्ट होता है, कभी कभी जो लेस मेमोरी प्रिफर करता है वो हमारा अच्छा एल्गोरिथम होता है। ओके, अब आती है हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले करेंगे। अब देखो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टेप्स पे, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स उस पे लगे हैं, अब और साइज ऑफ इनपुट एन। ओके, अब देखो बेस्ट केस कौन सा होता है, मिनिमम टाइम टेकन, जितना मतलब मिनिमम जो होता है वो टाइम टेकन करता है। वर्स्ट केस कौन सा होता है, मैक्सिमम टाइम टेकन। फिर होता है एवरेज केस। ओके, अब होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फिक्स पार्ट, कांस्टेंट प्रोग्राम कोड, और वेरिएबल पार्ट जो होता है वो डायनेमिक एलोकेशन रिकर्सन स्टैक। अब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, इंक्रीजिंग स्पेस कैन रिड्यूस टाइम, यानी कि जितना हम एक स्पेस को बढ़ाएंगे उतना टाइम जो है हम रिड्यूस करेंगे। एग्जांपल
हैश टेबल। अब बेसिकली हैश टेबल क्या है? जो हैश टेबल होती है की को कन्वर्ट कर दिए इंडेक्स इन एन एरे। ओके, एरे के अंदर हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। तो सर्च इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग, हम उसको सर्च करते हैं, उसको स्कैन नहीं करते, यानी कि एक के बाद एक को हम एक एलिमेंट को स्कैन नहीं करेंगे, एकदम से हम सर्च कर देंगे। अब आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम एरे को डिस्कस करेंगे। अब एक एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर, हमने ये सब देख लिया। हम एक एरे को कैसे बनाते हैं ये हमने हमारे फर्स्ट ईयर में पीटीएस में सब सीख लिया है। ओके, सो यहाँ पे हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। अब देखो इंट नंबर, इंट मेन, सो बेसिकली हैश इंक्लूड लिखा हमने। ओके, देन हमने इंट मेन लिखा। अब देखो एरे जो होता है वो इस तरीके से हम एक एरे को बनाते हैं। ओके, अब हमने क्या कर दिया, एक एरे को हमने प्रिंट करवा लिया है और रिटर्न कर दिया है। अब सिंटैक्स है, एक एरे को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है, दिस इज हाउ वी राइट एन एरे। ओके, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरे। सो बेसिकली एरे जो होता है वो वन डायमेंशनल एरे होता है। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है कि रिप्रेजेंट ओनली वन डायमेंशन से, एक ही डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, या तो वो रो होगी या तो भाई वो कॉलम होगा, एक ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट मतलब दोनों ही डायमेंशंस उसके अंदर नहीं होंगी। ये हमारा होता है वन डायमेंशनल एरे। ओके, ये होती है एक वन डायमेंशनल एरे को लिखने का तरीका जो होता है। ओके, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो हमने लिखा हुआ है ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे। सो इसको देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मैंने कुछ चीजें पहले ही लिख दी है सो दैट आप एकदम से जब देखो तो आपको वो चीजें एकदम ऐसी एकदम से नई नई सी ना लगे। ओके, अब हम एक एरे को स्टार्ट जीरो से क्यों करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि उसकी कंप्यूटेशन टास्क को परफॉर्म करना इजी पड़ जाता है। अब होता है 2D एरे। ओके, यहाँ पे आपसे एक बात बताती हूँ, आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपसे प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिंपल इससे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये मत सोचोगे यार हमसे यहाँ से प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी हम कैसे करेंगे, सो पैनिक नहीं होना है। प्रोग्रामिंग नहीं आती है बेसिकली, इस यूनिट से तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा मेन पार्ट है इसका और कौन सा आएगा। ओके, 3D होता है इसके बाद। अब होता है प्रिंटिंग द एलिमेंट ऑफ 3D एरे। 3D एरे के एलिमेंट को हम कैसे प्रिंट करते हैं, हमें जब 3D एलिमेंट को हम प्रिंट करते हैं हमारे पास 3 नेस्टेड लूप्स का हम यूज करेंगे। ओके, अब वो 3 नेस्टेड लूप्स, एक तो जो होगा वो हमारा इसको आई को करेगा, देन एक रो को करेगा और एक कॉलम को करेगा। यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। एकेटीयू के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो यहीं से आएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। एक एरे को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छे से लिख लो, याद कर लो या कैसे भी रट लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो सबसे पहले हम क्या है, एड्रेस कैलकुलेशन इन सिंगल डायमेंशन, ये सिंगल डायमेंशन का फॉर्मूला होता है। अब एड्रेस ऑफ ai इज इक्वल टू क्या होगा, b प्लस w इंटू आई माइनस एल बी। अब b क्या है, बेस एड्रेस होता है, w क्या होता है, स्टोरेज साइज ऑफ। ये आपको हमेशा जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, ये आपको हमेशा बिट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, वो सबस्क्रिप्ट होती है एलिमेंट की जिसका एड्रेस आपको फाउंड करना है, यानी कि जिसका एड्रेस आपको निकालना है। एलबी क्या होता है, लोअर लिमिट या फिर आप इसको लोअर बाउंड सबस्क्रिप्ट बोलते हो। अगर ये आपको नहीं मिली होती है तो आप इसको 0 मान लेते हो। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, सो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो समझो। अब इसमें क्या देखो, गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे का बेस एड्रेस हमें ये दे रखा है, 0 से लेकर 9 तक दे रखा है एस 1024 एंड, यानी कि इसका क्या हो गया, बेस एड्रेस क्या हो गया, बी हो गया। अब साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज, हर एलिमेंट का साइज कितना है, 2 बिट्स, यानी कि ये क्या हो गया, डब्ल्यू हमारा हो गया। देखो यहाँ पे बिट्स में दे रखा है तो आप इसको समझ सकते हो। ओके, फाइंड एड्रेस ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, यानी कि A3, ये क्या हो गया आपका आई हो गया, यानी कि जिस सबस्क्रिप्ट का एड्रेस फाइंड करना है उसको हम क्या मान लेते हैं, आई। एल भी हमें कुछ नहीं दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो इसका आंसर आ गया 1030। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन द एड्रेस ऑफ एन एरे, उसका एड्रेस, एक एरे का एड्रेस क्या दे रखा है, 1300 से लेके 1900। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, उसके अंदर तो देखो हमें क्या था, अपर बाउंड, और इसके अंदर अभी देखो ये दे रखा है, अब एज क्या दे रखा है 1020, ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का साइज यानी कि हो गया W, आप इसको W मान लो, ये हो गया हमारे पास I। ओके, अब सिंपल हो गया इसको सॉल्व करना, ये देखो सिंपल हमने वैल्यू रखी और सिंपल हमको ये मिल गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो होता है ये होता है लोअर बाउंड और ये जो होता है ये होता है अपर बाउंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने यहाँ पे 1300 इसको कैसे ले लिया। ओके,
ये अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ले रखे हैं। अब आते हैं इन डबल डायमेंशन एरे के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो रो मेजर और कॉलम मेजर, ये दो तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो रो मेजर निकालना है, कॉलम मेजर निकालना है। तो पैनिक मत कर जाना कि यार हमने गलत निकाल दिया, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। सो इसको अच्छे से याद रखना और समझना। ओके, अब समझो कैसे है। अब देखो रो मेजर और कॉलम मेजर, जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है मेरे पास रो मेजर का। अब रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हमारे पास b प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू, यहाँ पे एक एन आ गया है, एक आ गया आपके पास, यहाँ पे दूसरे में मिलेगा आपको m देखने के लिए। ये दो टर्म्स है जो नहीं है हमारे लिए, इसको अच्छे से समझो और सुनो। अब i माइनस एल आर हो गया और j माइनस एल सी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n, यहाँ पे ऊपर वाले में इसकी n से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे दूसरे वाले में m से मल्टीप्लाई करिए। वो क्या है, अभी देखो हम कुछ वर्ड से तो अवेयर है जो हमने भी देखे थे। b जो हो गया वो हो गया बेस एड्रेस, i जो हो गया वो हमारा हो गया रो सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड। जे क्या हो गया, ये हमारा कॉलम सबस्क्रिप्ट हो गया जिसका एड्रेस हमें फाउंड करना है, यानी फाइंड करना है बेसिकली। अब स्टोरेज साइज, ये हमें w पता है वो बिट्स में होता है। अब एलआर क्या हो गया हमारे पास, लोअर लिमिट। ओके, यहाँ पे हो गया m क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये m है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। m क्या हो गया, नंबर ऑफ रो। n क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम बेस। ओके, ओके, अब वापस से फॉर्मूले पे चलते हैं। अब हमने क्या करा है, रो के अंदर हमने क्या ले रखा है, एन ले रखा है। एन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ कॉलम। ओके, एम क्या था, नंबर ऑफ रो। एक बार चेक करो। ओके, सही बोला, ठीक है। अब इसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या करा, एलआर क्या है, एलआर हमारा बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एलसी क्या कर रहा है, हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पहले वाले में हमने क्या करा, पहले वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन करी है, किससे, मल्टीप्लिकेशन हमने करी है रो की कॉलम में, और दूसरे वाले में कॉलम की रो में कर दी। दैट्स इट, ये इसका क्वेश्चन है, इसको समझो। अभी आपको क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखे है 3x3 की, यानी कि आई और जो दे रखे है आपको एन और एम, आई जे बेसिकली वो 3 3 दे रखे हैं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इनके एड्रेस कैलकुलेट करना है, यानी कि ये क्या हो गया आपके आई और जे आपके बेसिकली हो गए हैं। ओके, अब उसका बेस एड्रेस यानी कि बी आपको ये दे रखा है और डब्ल्यू आपको ये दे रखा है। अब आपको गिवन जो थे आपने वो लिख दिए। अब रो मेजर फाइंड करना है। जब आप रो मेजर को फाइंड करोगे, एक बार खुद से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके फिर देखना आंसर क्या आता है। ओके, क्या आंसर आपका ये आएगा, ये आता है तो करेक्ट, ना तो फिर फॉर्मूले को लिखो, याद करो। वीडियो देखने से तो काम नहीं चलेगा जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका 8 नंबर का होता है, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। ये आपका कॉलम मेजर हो गया। ओके, यूजुअली नंबर्स जो होते हैं रो के, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन लाइक, ये कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं और इस तरीके से। अगर आपको नहीं दिए जाता है तो वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, आपको जब m निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यू आर माइनस एल आर प्लस 1, यू सी माइनस एल सी प्लस 1। ओके, ये देखो, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है यूसी और एनसी हमारा बेसिकली यहाँ पे है क्या, उसको फाइंड कर लोगे। बाकी सारा क्वेश्चन आपका वही सेम है, टेंशन मत लेना, बहुत इजीली आप इनको कर लोगे। ओके, एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप अपने आप सॉल्व करके बताना कि ये कैसे होगा। कमेंट डाउन में इसका आंसर जरूर बताना मुझे। ओके, अब 3D एरे, 3D एरे से इतने क्वेश्चन नहीं आते पर कभी कभी आ जाते हैं। अगर आपका टाइम खराब होगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा, और इसे 2 नंबर में आपका एक फॉर्मूला लिखने को भी आ सकता है, तो फॉर्मूला तो आप देख ही लेना। बाकी फॉर्मूले तो आपको रटने ही पड़ेंगे कैसे भी करके, तो इसका फॉर्मूला होता है। ओके, कॉलम मेजर का फॉर्मूला होता है, और वही सब है कि 2 नंबर में आता है तो आपको प्रॉपर ये लिख के आना पड़ेगा कि कौन सी चीज यहाँ पे किस किस को बिलोंग कर रही है और कौन सी चीज क्या होती है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, ये आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, तो इसको स्किप मत करना, एक बार अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को। ओके, मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्योंकि वीडियो ये वन शॉट है और वीडियो अननेसेसरी काफी लेंथी हो जाएगी और जिसका कोई फायदा नहीं है, सो इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। ओके, अब होती है एप्लीकेशन ऑफ एरे की। एप्लीकेशन क्या होती है, डेटा स्टोरेज। एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को ऑफ सेम टाइप इन कंटीजर्स, यानी कि 1 by 1 एक ही फॉर्मेट में कर देता है। सर्चिंग जो होती है, शॉर्टिंग होती है, वो इजी होती है, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी एरे के अंदर। ओके, इमेज प्रोसेसिंग होती है, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन होता है, ग्राफ एंड ट्री रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब आता है स्पेयर्स मैट्रिक्स। अब
क्या होती है द सिचुएशन इन विच ए मैट्रिक्स कंटेन नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, एक सिचुएशन जहां पे मैट्रिक्स जो होती है वो कंटेन करती है जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट। देन नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं सच एज मैट्रिक्स, उसको नॉन जीरो एलिमेंट को हम बोलते हैं स्पेयर्स मैट्रिक्स। अब इसकी एडवांटेज होती है स्टोरेज और कंप्यूटिंग टाइम। ओके, वी कैन से दैट we can solve above the problem by the representation of the matrix in two ways। एक तो होती है array representation, एक होती है linked list representation। अब array representation जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ओके, देखो अब इसको हम समझते हैं। ये हमारी बेसिकली एक मैट्रिक्स है। ओके, ये मैट्रिक्स है हमारी, रो और कॉलम जो है इसमें रो और कॉलम मेथड की फॉर्म में है। अब array रिप्रेजेंट क्या हो गया, अब देखो रो जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ओके, ये रो गई, ये हमारी कॉलम हो गया और ये हमारी हो गई वैल्यूज। अब ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करिए, अब हम इसको समझते हैं। अब देखो जब हमारे पास रो मेजर है, देखो सबसे पहले क्या है कि पहली रो और पहला कॉलम दोनों में कहाँ कहाँ पे दो, पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक वैल्यू मिली है 2, वो आपने यहाँ पे लिख दी। किसके अंदर मिली है ये 2 आपको, फिफ्थ कॉलम के अंदर। ओके, और कौन सी रो है ये, रो नंबर 1। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरी रो और दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम और दूसरी रो। बेसिकली इसके अंदर आप देखो क्या है 2, इसकी वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे दूसरी रो के अंदर, कहाँ पे है 2 पे है। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ओके, तीसरी रो और तीसरा कॉलम देखते हैं, इस पे क्या है हमारे पास, तीसरी रो और तीसरे कॉलम के अंदर जो वैल्यू मिली है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। अब आती है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर्स मैट्रिक्स। देखो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमने समझी कि किस तरीके से होती है। अब रो और कॉलम और वैल्यू आर नोन, इंडेक्स ऑफ रो व्हेन नॉन जीरो एलिमेंट इज लोकेटेड, इंडेक्स ऑफ रो व्हेन इंडेक्स ऑफ कॉलम, ठीक है, और वैल्यू ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट लोकेटेड एट इंडेक्स रो एंड कॉलम, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट टू। ओके, एक ये कुछ और है हमारे इसके क्वेश्चंस जो है जो एक वीडियो में पूछे गए हैं 2022 और 21 का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके बताना और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना। ओके, ये क्या है, आपको एक मल्टी डायमेंशनल एरे दिया गया है। ओके, अब उसका बेस एड्रेस आपको दे रखा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है हमें एड्रेस, ये बेसिकली किसमें, रो मेजर में और कॉलम मेजर में। अब आपको क्या करना है, अज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट, फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर्ड इस पे है, और जो ईच एलिमेंट टेक 2 बिट्स, जो है हर एलिमेंट जो है वो 2 बिट्स हमारी ले रहा है। सो इसके अंदर मैंने आपको गिवन बता रखे हैं कैसे कैसे क्या क्या है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना सॉल्व करके। ओके, अब ये हमसे डायरेक्टली 7 नंबर का क्वेश्चन होता है भाई, बहुत इजी और बहुत सिंपल। 7 नंबर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे इससे। एसिंपथेटिक नोटेशंस, अब एसिंपथेटिक नोटेशंस जो होती है यूज करी जाती है रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। अब हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, थीटा, ओमेगा एंड बिग ओ नोटेशन। थीटा जो होती है हमारी वो एवरेज केस होता है। ओके, यानी कि वो ओमेगा के और बिग ओ के बीच में लाई करती है। ओके, अब इसके अंदर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ पूछा जाता है इसका बेसिकली। ओके, अब जो थीटा नोटेशन होती है, डिफाइन द अपर एंड लोअर रेंज। देखो सिंपल समझो इसको, ये हमारी C2GN हो गई और ये हो गई C1GN। इन दोनों के बीच में बेसिकली आपका जो फंक्शन है वो लाई करेगा। आया समझ? ओके, ये डायग्राम ये जो है ये बनाते सही से तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं बना पाओगे तो नंबर कट जाएंगे। अब आता है बिग ओ नोटेशन। ओके, द बिग ओ नोटेशन स्पेसिफाई द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस जो होता है वो हमारा बिग ओ नोटेशन करता है। अब इसको समझो, इसकी इक्वेशन को समझो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और डायग्राम को समझते हैं। देखो फंक्शन ऑफ एन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, कौन कौन से पॉजिटिव, सी और एन। कुछ इस तरीके से है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू fn होगा, जो fn है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा c ऑफ gn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन no। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे दे रखा है टाइम। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है इनपुट। हाँ, अब हमने क्या देखा इसके अंदर, तो f ऑफ n यानी कि आपको जो फंक्शन है वो क्या 0 से क्या है, वो ग्रेटर है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे हमारा अगर 0 है तो इससे तो ऊपर ही लाई करेगा। ओके, बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं, और वो लेसन किससे होगा, g ऑफ n से, यानी कि 0 के और g ऑफ n के बीच में हमारा जो होगा वो कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, अब इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम रनिंग टाइम। ओके, यूज फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू कंप्लीट
ये एक डेफिनेशन हो सकती है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे, नहीं याद रहती है, तो इतना ये लिखना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम, बस ये जो है ये तीनों के तीनों एक ही साथ पूछी जाएंगी, तो इनके अच्छे से आपको समझना है, डिफरेंस जो होता है उसको समझो और अच्छे से करो। ओके, अब आता है हमारे पास ओमेगा नोटेशन। ओके, ओमेगा नोटेशन क्या होता है, हमारा बेस्ट केस होता है। ओके, अब इसको समझो, f of n देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c और n। अब ये किस तरीके से होता है, 0 इज लेस देन g of n और g of n इज लेस देन f of n और अब ये क्या होगा, देखो इसको समझो अच्छे से। ओमेगा के अंदर मैं आपको डिफरेंट एक लेक्चर बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए जो आपको जितना है वो इतना इनफ है कि देखो यहाँ पे ये हो गया आपका बेसिकली टाइम और ये आपको हो गया इनपुट। ओके, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो हमारी n है। ओके, अब f of n और c of gn ये जो है वो हमारी इससे बेसिकली ज्यादा ही है। जो हमारा यहाँ पे ओमेगा है वो यानी कि n, ये दोनों ही ओवरलैप कर जाते हैं इसको। सो दिस इज हाउ ओमेगा नोटेशन वर्क्स। ओके, अब आती है हमारे पास लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट जो होती है वो हमने देखा क्या होती है, ये हमारी बेसिकली तीन टाइप्स की होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की क्या होती है कि डायनेमिक साइज होता है, ग्रो एंड श्रिंक डायनेमिकली। ओके, एफिशिएंट होती है, इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो फास्टर देन एरे होता है, शॉर्टिंग एफिशिएंसी होती है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, लैक ऑफ रैंडम एक्सेस और एक्स्ट्रा मेमोरी यूसेज होता है। क्यों, किस लिए होता है, प्रिंटर। ओके, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होती है इसकी। अब आती है हमारी सबसे पहले आती है सिंगली लिंक लिस्ट। अब सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, देखो सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है यू कैन रिप्रेजेंट ए सिंगली लिंक लिस्ट समथिंग लाइक दिस। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी वो हमारी थी सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, ये सिंपल होती है हमारी। सबसे पहले होती है हमारे पास जो नोड होती है वो ये होती है जो कि होती है हेड। दूसरी नोड जो होती है यहाँ पे, अब देखो कहीं ना कहीं जो हेड है वो हमारा इस वाले जो डेटा है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि हमारा है ये कुछ भी एट रैंडम हमने यहाँ पे हमारा एड्रेस ले रखा है। ओके, देन ये होती है हमारा दूसरी, ये होती है सेकंड नोड। इसने क्या एड्रेस स्टोर करा है, इस वाले का एड्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इसने स्टोर करा है। इस तरीके से ये जो होती है हमारी वर्क करती है। ओके, अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इंसर्शन होता है, इंसर्शन एट बिगिनिंग होता है, इंसर्ट एज लास्ट, इंसर्ट एज स्पेसिफिक पोजीशन पे कर सकते हो, डिलीशंस होते हैं, ट्रावर्स होता है, सर्चिंग होता है, शॉर्टिंग होता है और रिवर्सिंग होती है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। अब इसका बहुत सिंपल सा होता है, आपने क्या करा है, एक स्ट्रक्ट नोड, बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी उसका नाम ले सकते हो, मैंने एक स्ट्रक्ट नोड ले लिया, इंट डेटा हो गया, स्ट्रक्ट नोड इनटू लिंक। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग ए सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग। बिगिनिंग पे इंसर्ट करना, अगर लिस्ट एम्प्टी होगी हम वो चेक करेंगे, अगर उसके अंदर पहले से कोई एलिमेंट कंटेन होगा हम वो चेक करेंगे। अगर पहले से कोई एलिमेंट कंटेन होगा तो हम एक टेम्परेरी जो होगी एक नोड बना लेंगे, वो टेम्परेरी नोड जो होगी वो कहीं ना कहीं इससे जाके कनेक्ट कर जाएगी। हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी एक लिस्ट में एक एलिमेंट डालने से पहले, यानी कि उसमें इंसर्ट करने से पहले वी हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स आल्सो। ओके, अभी हमारा एक सी का कोड होता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर था। अब देखो यहाँ पे हमारा एक हेड पॉइंटर है जो कि नल है। ओके, यहाँ पे हमने एक न्यू नोड बनाई है, ठीक है, उसका बेसिकली हमारा पॉइंटर है जो न्यू नोड बनवाई है हमने। अब वाइट इंसर्ट एट हेड, हम क्या करेंगे, उसको हेड पे इंसर्ट करेंगे। सिंपल प्रोग्राम रहेगा, इंसर्ट एट हेड। अब जो हमारी न्यू नोड थी उसको हमने स्ट्रक्ट नोड इनटू मोलैक, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। अब मोलैक क्या होता है हमारा बेसिकली, सो मैलोक, यहाँ पे हमारी मैलोक की फुल फॉर्म होती है हमारी मेमोरी एलोकेशन। ओके, ये क्या होता है, एक रन टाइम पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा। ओके, उसको यूज करता है। अब ये मेमोरी को क्या करेगा, हीप से एलोकेट करता है। हीप से एलोकेट करने के बाद क्या करेगा, उसको एलोकेट करेगा, एड्रेस को रिटर्न कर देगा। ओके, ये होता है बेसिकली हमारा मैलोक का यहाँ पे काम होता है। ओके, अब जो न्यू नोड होगी वो जो होगी वो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यू नोड जो होगी वो लिंक किससे करेगी, डेटा से, और इक्वल्स टू किसकी होगी, एन के। अब न्यू नोड जो होगी वो लिंक करनी हमने लिंक से, और किसके इक्वल हो गए, नल। अगर हेड इक्वल्स टू हो जाता है नल, तो उसको हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे। अगर नहीं होता है तो हम उसको किसे
हेड से कर देंगे। सो इस तरीके से जो होते हैं हमारे एक, हम इसको हेड पे यानी कि बिगिनिंग में कर सकते हैं। ट्रावर्स ऑपरेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को वन बाय वन हमें ट्रावर्स करना होता है। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, ट्रावर्स बेसिकली कैसे होगा, आपने क्या करा, वाइड ट्रावर्स आपको ट्रावर्स करना है। स्टार्टिंग का जो होगा तक वो सेम रहने वाला है। टेम्प यानी कि टेम्परेरी आपने कुछ बना लिया, उसको हमने हेड के इक्वल कर दिया। जब टेम्प इक्वल नहीं होगा नल के, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, टेम्प को हम बेसिकली डेटा से कनेक्ट कर देंगे। अब टेम्प जो हो गया इक्वल्स टू टेम्प लिंक डेटा। ओके, अब इंट मेन फंक्शन में क्या होगा, बिगिनिंग पे 0, फिर बिगिनिंग पे 20 कर दिया, फिर हमने 40 कर दिया। अब वो बेसिकली यहाँ से ट्रावर्स हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है डिलीशन। अगर लिस्ट एम्प्टी होगी, वही सेम कंडीशन, एम्प्टी होगी तो उसको चेक करेंगे, नहीं होगी तो उसको चेक करेंगे। ओके, देखो सेम बिल्कुल यहाँ पे भी इसका फॉर्मेट वही रहने वाला है जो हमने उसमें देखा था। थोड़ा सा एक माइन्यूट सा चेंज होगा प्रोग्राम के अंदर आपके, वो सिंपली यहाँ पे चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम रहने वाला है। बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, आप इसको रट सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है और कुछ भी नहीं है। ओके, फिर एक आप लास्ट पे कैसे इंसर्ट कर सकते हो, वही आप एक पहले क्या करोगे, इसको चेक करोगे, फिर आप टेम्परेरी बना लोगे, इसको आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, देन आप उसको वन बाय वन लिंक करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, अब आती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर सारी की सारी नोड जो होती है वो एक साथ लिंक होती है मल्टीपल लिंक से, जो कि हेल्प करती है एक्सेसिंग बोथ द सक्सीजर नोड, यानी कि नेक्स्ट नोड को और प्रीवियस नोड को कनेक्ट करती है। ओके, फॉर एनी रैंडम नोड विद इन द लिस्ट, ईच नोड इन ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट पॉइंट टू द लेफ्ट नोड, यानी कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करती है और जो हमारी नेक्स्ट नोड होती है उसको पॉइंट करती है। ओके, ये होती है हमारी बेसिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, यानी कि आप इसको इधर से भी मूव कर सकते हो, इधर से भी मूव कर सकते हो, और सिंगली में क्या था, सिर्फ एक ही साइड से आप उसको मूव कर सकते थे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, दोनों डायरेक्शन में हम उसको नहीं मूव कर सकते। ओके, इसमें भी वही होती है, इंसर्ट या तो बिगिनिंग पे कर लो या फिर एंड में कर लो, इसका भी यही फॉर्मेट होता है, इंसर्ट एट बिगिनिंग एंड इंसर्ट एट लास्ट। ओके, या तो कुछ एलिमेंट कंटेन करेगी, उसका कुछ अपना एक क्राइटेरिया होता है, नहीं करेगी उसका अपना कुछ क्राइटेरिया होता है। ओके, इससे बेसिकली कुछ प्रोग्राम पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर आपसे क्या होता है, फंक्शन आपको लिखना है और इसको ट्रावर्स करना है, बेसिकली इसका ये होता है। ओके, आपने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली एक आपने नोड बना ली, उसको आपने स्ट्रक्ट नोड क्या थी, वो प्रीवियस मतलब जहाँ पे भी स्टार्ट होगा वो पॉइंटर को इंडिकेट करेगा। ओके, यानी कि एड्रेस जो होगा, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वही हमारा एक एड्रेस कंटेन करता है। अब स्ट्रक्ट नोड जो होगी वो नेक्स्ट को करेगी। अब जो हेड पॉइंटर होगा वो बराबर होगा नल पॉइंटर के, और वही जो होगा कहीं ना कहीं जो होगा नेक्स्ट नोड और टेम्परेरी नोड बेसिक। ओके, ये ओके, फिर होगा न्यू नोड, जो होगी वो प्रीवियस नोड को इंडिकेट करेगी, जो कि इक्वल होगी नल के। अब जो न्यू नोड होगी वो हमारी लिंक होगी डेटा से, जो इक्वल हो जाएगी हमारी एंड के। न्यू नोड जो होगी वो नेक्स्ट से होगी और वो इक्वल हो जाएगी इससे, नल से। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी एक लूप में चल जाएगी। अब इफ हेड, अगर हेड हमारा नल के इक्वल हो जाता है, ओके, तो टेम्प इक्वल्स टू हो जाएगा हेड बाय टेम्प को पॉइंट करेगा हमारी नेक्स्ट की, नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, हमें अलाउ कर दिया तो मूवमेंट इन ए सर्कुलर फैशन, यानी कि सर्कुलर इस तरीके से हमारी जो होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारी वर्क करती है। ओके, अब मैलोक फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, मैलोक जो होता है स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, इट इज ए फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू एलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनेमिकली। अब कैलोक, मैलोक और कैलोक जो होते हैं हमारे दो फंक्शन है हमारे पास। अभी क्या होता है, कंटीजियस एलोकेशन करता है, used to dynamic allocate the specific number of flow। ओके, डिफॉल्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा 0 होता है। अब ओवरफ्लो, हमारी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दो कंडीशन होती है। जब हमारा जो होता है उसके, जब फ्री स्पेस होता है, जब हमारे पास कोई स्पेस फ्री नहीं हो, जब हमारे पास देखो ओवरफ्लो क्या होता है, जब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो, और जब हमारे पास खाली होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस होती है जहाँ से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली पूछे जाते हैं, पॉलिनोमियल ऑपरेशन और स्पेस मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पॉलिनोमियल ऑपरेशन होता है, यही से आपका बेसिकली जो क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिंग टू पॉलिनोमियल, ओके,
इसी के साथ हमारा जो होता है यूनिट 1 वो बिल्कुल खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। ओके, और आगे वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 को। अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हो, नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।